सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। परिसर में नहीं, विद्यालय के कमरों में पढ़ेंगे आंगनबाड़ी के बच्चे। अब तक क्या होते थे कि आंगनबाड़ी बहनों को जो टीचर्स लोग होते हैं ज़्यादातर बहनों को बरामदे में या फील्ड में जगह दे देते थे और कमरे तो देने के लिए रेडी ही नहीं होते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आंगनबाड़ी के बच्चे भी कमरे में ही पढ़ेंगे। यूपी के आजमगढ़ जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों और वर्करों को शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी राहत मिलने वाली है। जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे को अब बाहर परिसर में बैठकर पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब आंगनबाड़ी के बच्चों को विद्यालय के बाहर परिसर या पेड़ के नीचे नहीं बैठाया जाएगा। अगर विद्यालय में आंगनबाड़ी कक्ष नहीं है तो इन बच्चों को विद्यालयों के कक्ष में बैठाकर ही शिक्षा दी जाएगी। और ये तो सत्य है कि ऐसा ही होता था। बहुत से जगह टीचर लोग तो बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार बहनों के साथ करते थे। कहते थे यहाँ आप हमें डिस्टर्ब करती हैं, जबकि उन्हीं के बच्चे ही आगे चलकर उनके पास आते हैं। कोई बाहर से बच्चे थोड़े ना पैदा करके लाते हैं, वही बच्चे तो अच्छा एक में एडमिशन लेते हैं। लेकिन मानसिकता का क्या किया जाए। प्रदेश में चल रहे बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किया जाता है। इन केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री प्राइमरी की शिक्षा दी जाती है। लेकिन स्कूलों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बैठने की पर्याप्त जगह नहीं मिलती है, जिसके कारण आंगनबाड़ी को लगातार समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कई बार मांग उठाई गई है। आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि केंद्रों के बच्चों को स्कूल के बाहर या पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाई कराई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को केंद्रों में भेजना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, एक रीजन तो ये भी है कि जो कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या क्यों कम है, तो यही रीज़न है कि बच्चे की न बैठने की व्यवस्था होती है, बच्चों को न कमरे की व्यवस्था होती है। बस केवल आंगनबाड़ी में बच्चे भाई कैसे बढ़ेंगे, खाना ही नहीं सारे बच्चे खाते। अब सभी गार्जियंस लगभग चाहे गरीब हो या अमीर, अपने बच्चों को अच्छी जगह बैठाकर शिक्षा दिलाना चाहते हैं। सभी माता पिता को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, भले ही वो गरीब हों। लेकिन अगर देखते हैं कि हमारे बच्चे की व्यवस्था अच्छी है, अच्छी जगह बैठता है, खेलने के लिए है, तो गार्जियंस को भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और बच्चों को भी ये चीज़ें आकर्षित करती हैं। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने इस समस्या को दूर करने के लिए जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, उन केंद्रों के बच्चों को बाहर परिसर में या पेड़ के नीचे बैठाकर नहीं पढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी परिषदीय स्कूलों के बच्चों की तरह कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाएगा। और ये चीज़ें तो लगभग सभी बहनों को ये सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर ही जो है आंगनबाड़ी भवन बने हैं। लगभग 50% नहीं, 60-70% बहनों को इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं अपनी ही बात बता दूं, मेरा भी जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो भवन नहीं बना है, अतिरिक्त कक्ष मिला है। उच्च प्राथमिक विद्यालय है, 8वीं तक है। वहाँ से भी टीचर ने पूरा प्रयास किया था हमें कमरे से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, जो कि मुझसे पहले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी वो जो है उसी में अतिरिक्त कक्ष में चलाती थी। लेकिन एक टीचर आए जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने हमें उस कमरे से बाहर निकालने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया था। बंदोबस्त क्या बताएं, हम स्कूल मेरे कमरे की 2 चाबियां रहती थी, तो एक चाबी उनके पास रहती थी, एक चाबी हमारे पास रहती थी। हम इस केंद्र पर पहुंचने नहीं पाए। टीचर ने क्या किया कि मेरे कमरे का सारा सामान निकालकर एक टूटा फूटा कमरा था उसमें शिफ्ट करवा रहे थे। मेरे पहुंचते ही एक कुर्सी मेन बची थी, तब तक हम पहुंच गए। उसके लिए थोड़ा बहसें हुई, क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम प्रधान जो थे अच्छे थे। फिर उनसे हमने
तुरंत कंप्लेन किया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, हमें टूटे फूटे कमरों में बैठने के लिए कह रहे हैं, जो कि इसके पहले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी वो इसी कमरे में थी। तब प्रधान के ने उनको थोड़ा सा समझाया और कहा कि इनको उसी कमरे में रहने दें। तब से टीचर तो समझ लीजिए टीचर की क्या मानसिकता होती है। टीचर भले बोलते हैं लेकिन वो कभी उस टाइप से खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं भाई उनका इंसल्ट महसूस होता है, इसलिए वो इसी कारण मुझसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ तो लगभग सभी बहनों के लिए ये प्रॉब्लम है। अगर शिक्षा विभाग से ये लेटर आ जाए, अगर ऐसा होने लगेगा तो सभी बहनें भाई अच्छे से अपने बच्चों को लेकर जाएंगी और पढ़ाने में मन भी लगेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो बहनों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको लाकर देते रहेंगे। जो मेरे यहाँ होगा उसको हम आपसे शेयर करेंगे और आप लोग अपने कमेंट के थ्रू आप लोग भी शेयर कर सकती हैं, जिससे ये होता है कि भाई आपके यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या होता है। अगर मेरे वीडियो में कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आ रही है ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। साहब दिलाए हमें राशन की पूर्ति और कमीशन से मुक्ति, ये सभी बहनों का कहना है। सही है कि भाई हमें पर्याप्त राशन दिलाइए और कमीशन से मुक्ति दिलवाइए। आंगनबाड़ी केंद्रों में नैनिहालों की जिम्मेदारी संभालने के कारण उन्हें दूसरी माँ का दर्जा मिला था। जिम्मेदारी में अब भी निभा रही हैं। उन्हें तहसील से ब्लॉक स्तर तक के कई दूसरे सरकारी कामों में शामिल किया गया है। हर दिन बड़ी मुश्किलात पर सवाल के बाद उनके जज्बात सामने आ जाते हैं। वह कहती हैं उन्हें उचित मानदेय के साथ राशन की पूर्ति और कमीशन से मुक्ति चाहिए। सही बात है। अब आंगनबाड़ी बहनों का दर्द दूर से जो देखता है उसे नहीं समझ में आता, जो उसी में झेल रही हैं उन्हीं को समझ में आता है। अब कोई दूर से देखे कहे हाँ हम तो जानते हैं आंगनबाड़ी बहनों को क्या करती हैं, क्या कहती हैं, बस आती हैं जाती हैं, उनकी मानसिक स्थिति से कोई किसी को कोई वास्ता नहीं होता। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।